हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है यार आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बीपीओ के करियर के बारे में। कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि बीपीओ में लाइफ नहीं बन सकता। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि बीपीओ में काम करना जो है वो बेकार है, आपका समय बर्बाद है। बहुत सारे लोग यहाँ पर करियर भी बनाते हैं। तो दोनों ही प्रॉप्स और कॉन्स, दोनों ही चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, किस तरह से ये आपके लिए नुकसानदायक है। गाइज़ मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं अपना ये जो चीज़ें बताऊँगा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगा, या फिर जो भी मुझे आता है, जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। बहुत सारे लोगों का अलग राय हो सकता है आप जो है कुछ डिफरेंट सोचते हो, आप कुछ अलग सोचते हो। दोनों का जो सोचने का तरीका है वो अलग हो सकता है। सारी चीज़ें जो बोलूँगा मैं अपने तरफ से बोलूँगा, हो सकता है वो आपसे सहमत हो, आप उससे सहमत हो, आप सहमत नहीं हो, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे बातों से आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि टू द पॉइंट बात बताऊँ, और जो भी चीज़ें बताऊँगा मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली सब पर अप्लाई होता है, और सभी को ये सारी चीज़ें झेलने पड़ती है, या फिर सभी को ये सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है। तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को आप मिस ना करो। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए बीपीओ में काम करने का क्या फ़ायदा होता है। मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली फ़ायदा और नुकसान दोनों ही चीज़, कहीं पे भी जाएंगे तो फ़ायदा और नुकसान दोनों ही चीज़ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ़ायदे की, उसके बाद हम बात करेंगे नुकसान की, कि नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है, फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। फ़ायदा किस माध्यम से होता है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, दुनिया में कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे जो है बीपीओ में जितना आसानी से नौकरी मिल जाता है किसी और फील्ड में मिलेगा। सबसे पहला बात तो ये है, अगर आप 10वीं में नहीं 12वीं पास कर चुके हैं तो डेफिनेटली आपको एक आसान तरीका है। आपको अगर कुछ करना है लाइफ में, भले ये मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे सैलरी बहुत कम मिलती है इनिशियल स्टेज में, लेकिन बाद में आप बहुत अच्छा रेवेन्यू यहाँ पे से कमा सकते हैं, बहुत अच्छा सैलरी आपको मिल सकती है। इनिशियल स्टेज में बहुत तरह की दिक्कतें भी होती है, आपको उतना अच्छा काम नहीं लग सकता है, लेकिन अगर बाद में आप टिक जाते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा करियर बन सकता है। तो सबसे पहला बात तो ये, आपको बहुत जल्दी काम मिल जाता है, बहुत आसान तरीके से मिल जाता है। आप एक दिन के प्रिपरेशन में इंटरव्यू निकाल सकते हैं। कोई और अगर आप जॉब करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में तो उसके लिए आपको सालों साल जो है तैयारी करना पड़ता है, सालों साल आपको तैयारी करना पड़ता है, उसके बाद भी आपका नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप बात ठीक ठाक से कर सकते हैं, तो आप आराम से यहाँ पे नौकरी में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बीपीओ होते हैं जो एवरेज बच्चों को भी ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा फ्लुएंट बोलना है, आप अगर काम चला भी बात कर सकते हैं कस्टमर के साथ में, तो फिर भी यहाँ पे जो है आपको ज्वाइनिंग आराम से हो जाता है। तो सबसे पहला फ़ायदा यही है कि आपको आसानी से काम मिल जाता है। अभी के दुनिया में आसानी से काम मिलना बहुत बड़ा एक फ़ायदा का बात है, तो ये सबसे अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि यहाँ पे जो है सैलरी अच्छी नहीं मिलती है। ये डिपेंड करता है गाइस कि देखिए, अगर आप एक दिन के तैयारी में आप, ये कॉल सेंटर ऐसा भी होता है जहाँ पे इनिशियल स्टेज में ही आपको 25-30 हज़ार सैलरी मिलता है। आपको सरकारी नौकरी में भी 25-30 हज़ार सैलरी मिलता है इनिशियल स्टेज में। बहुत सारे ऐसे विप्रो या टीसीएस वगैरह में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर भी है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस भी है जहाँ पर आपको 20-22 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार से भी स्टार्टिंग होता है। और आपका जो है अप्रेजल, सबसे बड़ा बात जो है वो अप्रेजल, बीपीओ या कॉल सेंटर या कोई भी प्राइवेट जॉब में यहाँ पे हर एक साल में जो है अप्रेजल होगा आपका, हर एक साल आपका सैलरी बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है दूसरे जॉब में नहीं होती है। यहाँ पे जो है बहुत आसानी से आपका जो है वो सैलरी वगैरह जो है वो बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भी है। नुकसान के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी फ़ायदे की बात करते हैं। देखिए, मान के चलिए कि आप जो है कोई भी जॉब, मान के चलिए कि आपने डोमेस्टिक बीपीओ में ज्वाइन किया 12,000 रुपये में। अगर मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप उस कंपनी में 5 से 7 साल टिक जाते हैं, 5 से 7 साल, तो वहीं से उस कंपनी में, और अगर आप ग्रेजुएट है तो उसी कंपनी में आप मैनेजर बन जाएंगे, और आपका जो सैलरी है वो 3 गुना 4 गुना तक चला जाएगा। ये अगर आप उस कंपनी में 5 से 7 साल टिक पाएंगे तो। लेकिन ऐसा नहीं कि 5 से 7 साल आप टिकेंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो होगा। अगर 5 से 7 साल टिकते हैं तो 90% ये चांसेस रहेगा कि आपका जो सैलरी है वो दुगुना तिगुना भी हो जाए। और यहाँ पे चांसेस ये भी है कि उस कंपनी में अगर आप एजेंट के रूप में गए तो वहाँ पे आप मैनेजर बन जाएंगे 7-8 साल में। ये डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। लेकिन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि एक कंपनी में टिके रहना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बीपीओ में बहुत तरह के अलग अलग फ्रस्ट्रेशन होते हैं। सबसे पहली बात यह है, यहाँ पे प्रमोशन आपका जल्दी होता है। यहाँ पे सैलरी का हाइक भी, जैसे सैलरी का हाइक इतना जल्दी नहीं होता है, लेकिन अप्रेजल हर साल होता है। जैसे कि मान के चलिए इस साल आपका 10,000 है तो अगला साल आपका 12,000 होगा, उसका अगला साल आपका 14,000 होगा, उसका अगला साल आपका 16,000 होगा। तो जो सरकारी नौकरी वगैरह में क्या होता है कि 5 साल 7 साल में अप्रेजल होता है, यहाँ पे हर साल अप्रेजल होता है।
तो अगर आप मान के चलिए आपने 22 साल या 20 साल में जॉब ज्वाइन किया है, तो 40 साल होते होते अगर आप एक दो कंपनी, ज़्यादा कंपनी चेंज नहीं करते, तो 40 साल होते होते आपका जो सैलरी है वो 10 गुना तक चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे फ़ायदा है। सबसे पहली बात तो आपको ज्वाइनिंग बहुत आसानी से हो जाता है। दूसरा बात जो है अप्रेजल वगैरह जल्दी होता है, सैलरी वगैरह हाइक भी होता है। सैलरी देखिए आपको लगेगा नहीं कि सैलरी हाइक हो रहा है, लेकिन हर साल बढ़ता है ना। तो अगर आप एक कंपनी में टिक जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बाद में लगेगा। आपको जो है यहाँ पे करियर बनाने का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। लाइक आप अगर नॉर्मल ग्रेजुएट कर रखा है, आपने एक एजेंट के रूप में ज्वाइन किया है, तो यहाँ से आप जो है 7-8 साल में 10 साल में मैनेजर के पोस्ट में जा सकते हो सकता है आप प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन जाए, हो सकता है आप जो है प्रोसेस को भी हायर करें। में बहुत तरह की अलग अलग चीज़ें हो सकती है, जहाँ से जो है आपका सैलरी जो है वो 10 गुना 15 गुना तक भी जा सकता है। अगर आप 10,000 में ज्वाइन किए तो 1 लाख भी सैलरी हो सकता है 10 साल में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बीपीओ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लाइक ये सारी चीज़ें दूसरी जगह पे नहीं होती। दूसरी जगह पे सबसे पहली बात तो आसानी से जॉब नहीं मिलता है, दूसरा बात तो अप्रेजल वगैरह इतना जल्दी नहीं होता है, और तीसरा बात ये है कि देखिए अगर आप बीपीओ पे काम कर रहे हैं ना, तो मान के चलिए 2 साल आपने काम किया और 2 साल काम करने के बाद आप छोड़ देते हैं उस बीपीओ को, तो दूसरे जो कंपनी है वहाँ पे जाएंगे तो आपका तुरंत से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दूसरे फील्ड में नहीं होती। दूसरे फील्ड में बहुत ज़्यादा आपको हासिल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको इनिशियल स्टेज में उतना हासिल नहीं करना पड़ता है। करियर बनती है, लेकिन करियर बनने के लिए आपको टिका हुआ रहना पड़ेगा। इतना आसानी से भी करियर नहीं बनता। एक कंपनी में 1 साल 2 साल टिकना ही बहुत बड़ा बात होता है। जो लड़के जो है 2 साल 4 साल 5 साल टिक जाते हैं, वो उसी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट में चले जाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के पोस्ट में चले जाते हैं, अगर 7-8 साल टिक जाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है बीपीओ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि अगर आप लोग टिक सकते हैं तो जो टिक सकता है उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इन द अदर साइड जो है यहाँ पे बहुत सारे नुकसान भी है। नुकसान क्या है, देखिए बीपीओ में सिक्योरिटी नाम का कोई चीज़ नहीं है। मान के चलिए आप 3 साल या 5 साल भी एक कंपनी में काम किए और आपका एक छोटा सा गलती, मान के चलिए बीपीओ में अगर आप चैट ले रहे हैं या फिर अगर आप ईमेल ले रहे हैं, तो अगर मान के चलिए आप चैट ले रहे हैं, अगर आपने 5 साल काम किया है उस कंपनी में और एक ईमेल अगर आप गलत लेते हैं, या एक ईमेल गलत लेने का मतलब ये है कि आप अगर मान के चलिए फोर्स क्लोज कर देते हैं, अगर एक चैट आप फोर्स क्लोज कर देते हैं तो वहाँ पे आपका ZTP हो जाएगा। ZTP का मतलब होता है जीरो टॉलरेंट पॉलिसी। कंपनी ये नहीं देखेगी कि आप जो है पिछला 5 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, पिछला 10 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, ये सारी चीज़ें कंपनी आपका पास्ट रिकॉर्ड नहीं देखेगी। अगर आपका एक भी गलती होगा जीरो टॉलरेंट पॉलिसी के अंतर्गत, तो आपका जो है जॉब वहाँ पे चला जाएगा। ये सारी चीज़ें दूसरे चीज़ों में, दूसरे कंपनी में काम अगर करते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। मान के चलिए आप अगर टीचर है, कोई स्कूल में अगर आप टीचिंग कराते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप 10 साल से काम कर रहे हैं एक स्कूल में, वहाँ पे अगर आप कुछ भी कितना भी बड़ा गलती कर दो, तो आप अगर अच्छे से काम कर रहे हो 10 साल से, तो डेफिनेटली वो जो गलती होगा वो लोग नेगलेक्ट कर देंगे, आपका नौकरी नहीं जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो है ये बीपीओ में नहीं होती है। बीपीओ में अगर आपका एक छोटा सा गलती इन द सेंस कि जो ZTP पॉलिसी के अंतर्गत आता है, जैसे कि चैट क्लोज करना, कॉल जो है वो काट देना, इस तरह की चीज़ें, या फिर किसी को गाली दे देना, या फिर जो है सोशल मीडिया पॉलिसी वगैरह होती है, एक छोटा सा गलती, ये अगर एक भी गलती हो जाएगा तो वहाँ पे आपका जॉब जो है वो चला जाएगा। ये चीज़ जो है सबसे ख़राब है बीपीओ का। यहाँ पे आपका पास्ट फ्यूचर कुछ भी नहीं देखा जाएगा, आपको तुरंत से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो पॉलिसीज़ है, इसमें आपका लीव का पॉलिसी भी बहुत ख़राब होता है। लाइक अगर आप कोई अच्छा चीज़ में काम कर रहे हैं, लाइक अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं या फिर किसी और चीज़ में है, इंजीनियर है, किसी भी चीज़ में है, तो अगर आपको कहीं पे छुट्टी लेना, मान के चलिए आपके जो है पेड लीव आपका बचा हुआ है, तो आप आसानी से छुट्टी ले सकते हैं। बीपीओ में ये चीज़ नहीं होती है। कोई भी बड़े से बड़े कंपनी में चले जाओ, आपको लीव लेने के लिए अप्रूवल तो लेना पड़ेगा सबसे पहली बात, आपका छुट्टी रहे या ना रहे। और अगर आप विदाउट अप्रूवल लीव ले लिए, किसी भी कारण, बस कुछ भी कारण आपका हो, विदाउट अप्रूवल अगर आप लीव ले लेते तो 7 दिन, मैक्सिमम 7 दिन अगर आप ले लेते तो आपको 7 दिन के बाद एब्सकॉन्ड कर दिया जाएगा, डायरेक्ट आपका जॉब जो है वो चला जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है दूसरा काम पे नहीं होता है। दूसरा काम पे अगर आपको ज़रूरत पड़े तो 1-2 महीना का भी छुट्टी आपको आराम से मिल सकता है, लेकिन बीपीओ में ये नहीं होता है। बीपीओ में बहुत सारे प्रोसेस, जो इंटरनेशनल प्रोसेस वगैरह होती है, वो अलाउ करती है कभी कभी जो है लॉन्ग टर्म की छुट्टी के लिए, लेकिन मैक्सिमम समय जो है ये सारी चीज़ें नहीं होती है। साथ ही साथ और भी चीज़ें होती है, और भी चीज़ें इन द सेंस कि देखिए यहाँ पे जो है पंक्चुअलिटी आपको पूरा मेंटेन रखना पड़ेगा। आपका जैसे मान के चलिए आपका शिफ्ट टाइमिंग, अगर आपका शिफ्ट टाइमिंग से आप अगर कभी भी लेट करते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मान के चलिए आप 9 घंटे का लॉगिन आवर करते हैं, 9 घंटे से आपका जो, अगर 9 घंटे में लॉगिन आवर आपका 8 घंटे का ही होता है, 9 घंटे का शिफ्ट टाइमिंग होता है, तो लॉगिन आवर से अगर आपका 1 मिनट, या कंपनी के हिसाब से होता है, बहुत सारे कंपनी 7 घंटा 45 मिनट का कराती है, बहुत सारे कंपनी जो है 7.5 घंटा, बहुत सारे कंपनी 8 घंटा का कराती है। तो यहाँ पर उन
कंपनी के हिसाब से अगर आप 1 मिनट भी कम कर देते हैं, 1 मिनट भी कम कर देंगे तो यहाँ पे जो है आपका वो जो डे का सैलरी है वो हाफ डे कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप किसी और प्रोफेशन में अगर रहते हैं, कोई भी और प्रोफेशन में चले जाओ आप, तो अगर 8 घंटा की जगह अगर आपका 5 मिनट 10 मिनट घट जाता है तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें देखी जाती है। कि क्यों देखी जाती है? क्योंकि ये जो है लॉगिन का सिस्टम होता है, ऑटो कैलकुलेट होता है, तो ये सारी चीज़ें को नेगलेक्ट किया जा सकता है कि ये काम है, आपको काम ध्यान से ही करना चाहिए, आप कम क्यों करेंगे। लेकिन जो ZTV पॉलिसीज़ वगैरह है वो सारी चीज़ें खतरनाक होती है। वो सारी चीज़ें खतरनाक इसलिए होती है कि वो आपको पास्ट का रिकॉर्ड नहीं देखती है। आप 5 साल काम किए, 10 साल काम किया, आपका एक छोटा सा गलती कंपनी से बाहर, पहला बात ये। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने ये सारी चीज़ें बहुत अपने आंखों से भी देखा है कि मेरे नज़र में ही है कि मेरे एक दोस्त थे जिनका फैमिली में प्रॉब्लम इन द सेंस को मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसके कारण से जो है उनको 15-20 दिन का छुट्टी चाहिए था। उनके खाते पे लीव भी था, ऐसा नहीं कि लीव नहीं था। और वो लड़का जो है नॉन पेड लीव लेने के लिए भी तैयार था, तो ना उनको नॉन पेड लीव दिया गया, ना उनके खाते का लीव दिया गया, जबकि उनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स भी था कि उनका मम्मी का जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको जाना ज़रूरी है। तो ऐसे में जो है उनको वहाँ पे जॉब छोड़ना पड़ा। मान के सोच के देखिए आप कि अगर कोई बंदा 7 साल से उस ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहा है, अगर उसका जेन्युइन प्रॉब्लम भी है, जेन्युइन प्रॉब्लम मतलब जाना ही पड़ेगा, तो भी उसको जाने नहीं दिया जाएगा। आपको जाना है तो आप काम छोड़ के जाइए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये BPO में बहुत ख़तरनाक होती है। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को देखेंगे तो इस नज़र में, मेरे नज़र में ये सारी चीज़ें मतलब BPO में जो है नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट, जैसे कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे BPO होते हैं जहाँ पर बहुत सारे अच्छे चीज़ भी होते हैं, लाइक बिहेवियर अच्छा होता है, उनका काम करने का तरीका अच्छा होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे BPO भी होते हैं जहाँ पे आपका टिका रहना ही मुश्किल हो जाता है। वो लोग परेशान करके रख देंगे आपको। ये सारी चीज़ें जैसे कि आपको ब्रेक नहीं जाने देंगे, आपको अनलिमिटेड 8 घंटा बैठे रहना है, आपको 10 मिनट का ब्रेक नहीं देंगे, या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आपके प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे। ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर काम कहीं पे कर रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से, तो ये सारी चीज़ें होना जायज़ भी है, क्योंकि उनका भी बिज़नेस है, उनको बिज़नेस देखना है। लेकिन ये छुट्टी वगैरह का पॉलिसी, ZTV पॉलिसी, ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे खतरनाक है। जो आपका एक छोटा सा गलती से ही आपका नौकरी जा सकता है, आपका फ्यूचर ख़राब हो सकता है। एट द सेम टाइम अच्छी चीज़ों के बारे में भी मैंने बात किया कि क्या क्या चीज़ें अच्छी होती है, जल्दी नौकरी मिल जाता है, सारी चीज़ें। तो अब डिसाइड आपको करना है कि आप क्या सोचते हो। आपका सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मेरे ख्याल से मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, और मैं जो सोचता था आप सबों के साथ जो है वो शेयर किया, ताकि अगर कोई नया लड़का देख रहा है तो उनको सभी चीज़ों के बारे में पता चले कि हाँ यहाँ पे क्या अच्छाई होता है, क्या बुराई होता है, ताकि आपको थोड़ा सा जो है आपको आइडिया मिले कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए BPO में। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।